नाग पंचमी की कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो हम अपने अपने हाथ में थोड़े से फूल या चावल ले लेंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहते थे। उनके 7 बहुएं और 7 बेटे थे। 6 बहू के तो पीहर था, लेकिन 7वीं बहू को पीहर नहीं था। जिस बहू को पीहर नहीं था तो वह गर्भवती हुई, तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर में कोई नहीं था, तो उसने सोचा घेवर चुरा कर पानी लेने जाऊंगी और वहीं पेड़ के नीचे बैठ कर खा लूंगी। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पहले पानी भर लूं, फिर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर उसे मिला ही नहीं। उस पेड़ के पास एक बॉम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी और नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन को उसको खाने की इच्छा हुई। उसने वह घेवर खा लिया। उस नागिनी ने सोचा कि यदि जिसके घेवर है साहूकार की बहू का, उसने मुझसे कुछ कहा तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि इसने मुझसे कुछ नहीं कहा तो इस बिना पीहर वाली को मैं पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी होगी जिसने घेवर खा लिया है। यह सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार की बहू को बहन बनाकर अपने साथ ले आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम नाना नानी के चले गए थे, और जब हमारी बहन की शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ बहन की सास और जेठ जेठानियों के लिए दे दिए। सास भी बहुत खुश हो गई। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। पेड़ के पास जाकर बोले, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब पेड़ के नीचे घेवर रखा था तो तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना था, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बॉम्बे में चले गए। वहाँ उसने बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसे एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तुम माँ की इतनी लाड लिए तो अपनी तेरी माँ से कहना आज नागों को दूध मैं पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन ना हुआ। वह माँ से जिद करके नागों को दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े नाग पीने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो उनका मुंह जल गया। नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि यह हमारी बहन तो नहीं है, हम इसको काटेंगे। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो म्हारा नाग नागनी, जियो म्हारा खंडिया आंडिया वीर, वीर उठावे देव खिरी, चीर चीर तो फट जान पण, वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोटे की चाबी दे देगी। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली। जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सैया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जीण मेरो लाड लड़ाया 9 करोड़ का हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, भाई अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसने घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना ही तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयां देखकर जल गईं, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने फिर ताना मारा, गेहूं बिखेरना का शौक है तो नाना मामा कैसे ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ ने से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के दे आओ और 2 बोरी दाने चांदी के कढ़ाओ और दे आओ। ताई माँ और जलकर कहने लगी, इसे ताने मारो तो इसका धन बढ़ता है। उसकी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहां देखा सांप है। उसने सोचा छोटी को भेज दे, सांप कहा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानी देखकर फिर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी जिठानी को पान लेने भेजा। उसने कहा, आज अवश्य ही से सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया राम राम, घर के क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरी राम राम कहना। सांप ने मूंदड़ी पहना दी। जिठानियाँ फिर जल भिन गई।
उसका पति दुकान से आया तो उसको सिखा दिया कि तेरी बहू की तो साफ बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति बोला कि क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी मुझे नहीं बुलाते। कोने कोने में बैठे सांपों ने सुन लिया। उन्होंने जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को बुला के ले आए। खूब कपड़े गहने देकर बच्चे को सहित विदा किया। ऐसा समर्थ पियर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले। जैसी अनपिहीरी को पहले पीहर मिला था, वैसे किसी को ना रखे।